शरद पूर्णिमा का पर मान्यता है कि शरद पूर्णिमा व्रत करने से जीवन में खुशहाली का सुख संपदा का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी माँ का प्रकाट्य हुआ था। शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने के बाद ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक व्यापारी की दो बेटियां थीं, दोनों धार्मिक स्वभाव की थीं। दोनों बेटियों धर्म कर्म में विशेष रुचि रखती थीं। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थीं, एक साथ पूर्णमासी का व्रत भी करती थीं। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों की शादी अच्छे परिवार में हुई। शादी के बाद भी दोनों ने पूर्णिमा व्रत रखा, लेकिन छोटी बेटी पूरा व्रत नहीं रखती थी। इसके लिए शाम के समय भोजन कर लेती थी। इसके कारण व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता था। वही बड़ी बेटी व्रत को पूरा श्रद्धा भाव से करती थी। उसे व्रत के पूर्ण प्रताप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद लगातार पूर्णिमा व्रत करने से छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई। हालांकि छोटी बेटी की संतान दीर्घायु नहीं होती थी। एक बार जब छोटी बेटी संतान के शोक में बैठी थी, तभी उसकी बड़ी बहन आई। उस समय वह पुत्र को खोने का संताप कर रही थी। उसी पल बड़ी बहन के वस्त्र छूने से छोटी बहन के पुत्र जीवित हो उठा। यह देखकर छोटी बहन बहुत प्रसन्न हुई और खुशी के कारण रोने लगी। तभी बड़ी बहन ने पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई। उस समय छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत को विधि विधान के साथ किया। अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दी। शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। चंद्रमा के मजबूत होने से जातक को कार्य में सफलता हासिल होती है। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि अश्विन मास की पूर्णमासी को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इस दिन माँ लक्ष्मी का प्रकाट्य मनाया जाता है। लोग इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले लोगों के लिए माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा का पाठ करना जरूरी होता है, तभी उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। भीष्म जी ने कहा, मुने, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं, फिर आपने यह कैसे कहा कि ये भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? पुलत्स्य जी बोले, हे राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से यह बात है मैंने कि ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों में बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर समुद्र के क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हें तेज की वृद्धि करूँगा। जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियों ले आओ और इन्हें क्षीर समुद्र में डाल दो। फिर मंदराचल को मंथनी और वासी की नाक को नेति यानी रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उनसे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करके तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। दैत्य आदि
देव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने में यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मंथनी एवं वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर गए और दैत्यों को उन्हें वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस तथा विष अग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी स्वच्छ कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। तदंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहल उससे देव पूजित सुरभि यानी कामधेनु का अभिभार हुआ, जो हविष्य घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। तत्पश्चात वरुणी देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों में बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर पराजित कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं को आनंद बढ़ाने वाला था। तदंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुईं, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोगे हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणें वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक से भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छ से उस विष को लेकर पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बचा हुआ था, उसे नागों सर्पों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडलू लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वेदराज के दर्शन से उसका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्चेश्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रम से प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए हुए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छलक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सुक्तता का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है। वे इन्हें
पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिति पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य का संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यूँ कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का भोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्ष स्थलों में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी से परित्याग होने पर देवताओं को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झटक कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को डुबाया और उनके निकट जाकर कहा, यह अमृत का कमंडलू मुझे दे दो। उन त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप यह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मन हो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक में चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संकलन रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव को नियुक्त किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से वे ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूँ कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्री हरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम को वैकुंठ एवं कैलाश में जा पहुँचे। तदंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी।